जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी जी हमारे साथ हैं। गुरु जी की सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आ, सोनिया आंटी जी, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबको प्यार भरा प्रणाम। जैसे कि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, यही याद दिलाने के लिए कि जिन जिन ने हमें शिक्षा दी, जिनसे भी सीखने को मिला, सबके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। और सबसे पहले इस सृष्टि के मालिक जो अवतार लेकर आए सृष्टि को तारने, तभी तो हम शब्द में भी सुनते हैं ना, गुरबिन घोरंदार गुरबिन समझ न आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरबिन मुकुत न पावे। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। सो गुरु जी ने हमें हमेशा शिक्षा दी, और जो सबसे बड़ी शिक्षा है कि चंगा इंसान बनो। जे किसे दा तुसी चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा भी ना करो। सो ये टीचिंग्स है आज के दिन, रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि गुरु जी ने क्या 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 सिखाया हमें। उनसे बड़ा शिक्षक टीचर कोई हो ही नहीं सकता, और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ही हमारे गुरु बन के आए, और जो हमारे गुरु जी हैं वो ही ईश्वर है। तो दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग, टू मेक एन एंडेवर टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, and human being who should walk on the righteous path, who embodies good qualities, like kindness, empathy, to act with integrity, who has compassion, modesty, humbleness, and who is always in gratitude no matter what. तो यही अच्छी क्वालिटीज होती है अच्छे इंसान की। और जो कर्म भी कॉन्शियसली करे, अपनी जिम्मेवारियों को सच्चाई से निभाए, वही सच्चा इंसान हुआ, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला। सो that's the biggest learning, which Guruji wanted us to learn to become a good human being. सो इन्हीं क्वालिटीज को इम्बाइब करने के लिए उन्होंने हमें शब्द बानी का प्रसाद दिया, शब्द बानी सुनवाई। इसलिए सुनवाई ताकि हम अच्छे इंसान बने, उन मॉरल वैल्यूज को अपने अंदर इम्बाइब करवाएं, और सुन सुन के शब्द बानी सुन सुन के हम निर्मल हो जाएं। सो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी शब्द बानी के द्वारा। एक बार ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो गुरुजी ने कहा, ऐ देख शब्द में ऊपरों बहके लिखवाए नहीं। जब परमात्मा खुद लिखवाता है तभी उसको बोला जाता है गुरुबाणी, ये गुरु की बाणी है, और उसी में सब कुछ उसी में है। और आज के दिन उसके बाद सबसे पहले गुरु जी को, फिर माँ बाप का शुक्राना, जिनके द्वारा हमने जन्म लिया और अनकंडीशनल लव सीखा। माँ बाप ही करते हैं ना अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को, और अपनी संतान से यही उम्मीद रखते हैं, अच्छे संस्कार भरते हैं कि अच्छी राह पर चलें। इसलिए दायित्व होता है माँ बाप का बच्चों में शुरू से ही अच्छे संस्कार डालना। और हमारे शिक्षकों का, टीचर्स का शुक्राना, जिन्होंने हमें दुनियावी नॉलेज दी, उन्होंने हमें शिक्षा ग्रहण करवाई। और उसके बाद सबसे बड़ा शुक्राना कुदरत का, बिकॉज नेचर इज गॉड, एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम नेचर। मदर नेचर क्या सिखाती है हमें? टू लिव इन हार्मनी, हमें सिखाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस, कैसे मिलके रहना चाहिए। हमें सब्र, पेशेंस के बारे में सिखाती है, क्योंकि कुदरत कितना सब्र दिखाए हुए है। जो इंसान कुदरत के साथ खेल खेलता है, तो कुदरत ने तो कितना सब्र दिखाया हुआ है। इट ऑल्सो टीचेज अस अबाउट अडेप्टेबिलिटी। और सीजन हमें क्या सिखाते हैं? चेंज इज इनएविटेबल। इस तरह से बहुत बहुत चीजों से सीखने को मिलता है। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, हाउ टू ग्रो, हाउ टू इवॉल्व। सबका शुक्राना, शुक्राना तो खैर रोज ही करना चाहिए, पर एक खास दिन आज चुना गया है टू कमेमोरेट, सो व्हाई नॉट, वी शुड बी थैंकिंग ईच एंड एवरीथिंग। और गुरुजी ने सत्संग की दात बख्शी वो इसलिए कि हम ईश्वर की ब्लेसिंग्स को जाने।
और सत्संग के द्वारा सीखें, बहुत कुछ सीखें, बिकॉज सत्संग इट एम्पावर्स अस, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ वननेस। ऐसा नहीं है कि किसी खास एक बंदे का सत्संग, अब हम सब के लिए एक वननेस की स्पिरिट आती है जब हम किसी का भी सत्संग सुनते हैं, बिकॉज हम सब एक ही हैं, हम सब एक हैं। जो गुरु जी ने खुद कहा कि यह मोतियां मैं खुद पिरो के रखा हुआ है, ये तो माला है, हम सब उनकी इतनी डिवाइन माला के हम सब मोती हैं सब। और सत्संग से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आती है, दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव, हमें माइंडफुलनेस के साथ जीना सिखाती है, ताकि सत्संग को सुनकर हम जिंदगी में एक बदलाव लाएं। वी शुड नॉट जस्ट टेक सत्संग एज अ रिचुअल कि हाँ गुरुजी ने कह दिया सुनने वाले के भला, बोलने वाले का भला, तो बस सुन लो। नो, जस्ट गेट इमर्स्ड इन दैट सत्संग, क्योंकि ये सत्संग गुरु जी के हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को अपनी कोई वाह वाह चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सत्संग सुनने का मतलब यही होता है कि हम जिंदगी में बदलाव लाएं, कोशिश करें बदलने की। अगर हमने कोशिश भी नहीं की, वैसे के वैसे ही हैं, अपने आप को बदला भी नहीं, तो फिर सत्संग का क्या पर्पस है? पर्पस यही है हम निर्मल होते जाएं, सीखते जाएं। तो गुरुजी ने कहा ये सब वो चीजें जो टीचिंग्स हैं वो ही जो समक्ष में गुरुजी ने बोली। सो ऐसे ही बैठी थी गुरुजी के आसन के पास, तो गुरुजी कहते जदों कोई आनू तैयार नहीं सी तब मैनू आना पिया। अब ये सोचने वाली बात है, कौन और तैयार नहीं? वो सब उन्हीं में से निकले हैं जिनके बारे में गुरुजी कहते हैं जदों कोई होर आनू तैयार नहीं सी। तो वो सब उन्हीं में से निकले हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु, चाहे सारी देवियां माताएं, सब उन्हीं में से निकले हैं। उन्हें खुद आना पड़ा क्योंकि सृष्टि का भार इस वक्त पे उन्होंने हल्का किया, और वो ताकत उन्हीं में थी, उन्हीं में है, क्योंकि वो ओमकारेश्वर है, सब उनके अंदर से निकले हैं। देखिए जो आत्मा पर कर्मों की जो परतें होती है ना, उसका बहुत भार होता है, वे उन्होंने हल्का किया। बिकॉज सोल कैनॉट टेक सो मच ऑफ बैगेज, बैगेज, कितने कितने सारे बैगेज होते हैं सोल पे, आत्मा पे। बैगेज ऑफ सिंस, रॉन्ग डूइंग्स, गिल्ट, बैगेज ऑफ अनफॉरगिवनेस, बैगेज ऑफ ग्रीफ्स, वुंड्स, जख्मों के भी बैगेज। इसलिए उन्होंने कहा बख्शन आया और कर्म माफ किए। कितने कितने भार हल्का किया गुरुजी ने इस सृष्टि का। तभी गुरुजी ने कहा मेरे हुंदे करम बख्शवा लो। और कर्म बख्शवाना बहुत जरूरी होता है। हम सोचते हैं कि मांगे मांगते जाओ, जबकि हमें यह कहना चाहिए गुरुजी जाने अनजाने में जो भी पिछले जन्मों में पाप हुए उनको बख्श दो, क्योंकि उनको बख्शने की ताकत मालिक में है। तो बख्शवाना जरूरी होता है। नहीं तो आप सब जानते हैं, हमने महाशिव पुराण में भी पढ़ा है, कि कर्म फिर पीछा नहीं छोड़ते। कितने कितने जन्मों तक, यहां तक कि युगों तक ये होता है कर्मों का खेल, पीछा नहीं छोड़ते। That is why it's very, very, very important to walk with self-awareness. एक बारी ऐसी डिफेंस कॉलोनी में कोई बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, मेरे साथ थे एक संघ, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो वो पूछ रहे थे कि गुरुजी बाकियां दा फिर की कसूर सी ओदे विच, निर्दोष थे वो, सारा कुछ ऐसा। तो गुरुजी ने क्या बोला, एक ही लाइन बोली, करम कमलिए करम। सो ये कर्मों का खेल है, इसलिए कर्मों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो आई फील ऑन टीचर्स डे, आज के इस खास दिवस पे, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कर्मा। दैट्स द बिगेस्ट लेसन, गुरुजी वांट्स अस टू लर्न कि कर्मों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने भी क्या, इंसान दो चीजा वास्ते आंदा धरती ते, कर्म करन ते कर्म कट्टन, है ना। बहुत रूहानी आत्मा इसलिए भी जन्म लेती हैं क्योंकि उन्होंने कल्याण करना होता है दूसरों का। बहुत बहुत और भी कारण होते हैं, पर एक जो प्राइम रीजन होता है इंसान का आने का, कर्म करने। कर्म करेगा तो और ग्रो होगा, इवॉल्व होगा। कर्म काटेगा तो पिछले सारे कर्म हल्के होते जाएंगे, भार कम होता जाएगा आत्मा का, क्योंकि मरने के बाद जब आत्मा ऊपर जाती है इतना भार नहीं लिया जाता आत्मा को। तो फिर वही चीज है स्पिरिट वर्ल्ड में भी, बाद में फिर वो सारा कुछ फिर प्लानिंग होती है, फिर ब्लूप्रिंट बनता है, फिर नीचे आते हैं जो चीजें रह गई। इसीलिए इसीलिए सारे जो मास्टर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं फॉरगिवनेस। अगर हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया तो अगले जन्म फिर पैदा होना
पड़ेगा और वो किसी ना किसी बहाने हमारी जिंदगी में आएगा, क्योंकि बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा ना। तो ईगो छोड़ के माफ करना बहुत जरूरी होता है। आई नो इट टेक्स टाइम, इट डजंट हैपन इन वन डे। व्हेन यू कीप ऑन इवॉल्विंग इवॉल्विंग इवॉल्विंग, तो अपने आप ही आप इतने बड़े होते जाएंगे, फिर आप खुद ब खुद उस तरह से माफी आ जाती है। और उसके लिए गुरुजी प्रिपेयर करवाते हैं शब्द बानी से और बहुत चीजों से। सो ये बहुत सोचने वाली बातें हैं कि हाँ, कर्म करने आते हैं हम और कर्म कटवाने। देखिए, ये जो देवी देवता हैं, इनको भी धरती पर आना पड़ता है कर्म काटने। सो यही है, वी शुड नॉट अडॉप्ट एनी wrong thing, or we should not do any wrong deeds just for temporary happiness. कुछ क्षण के मजे के लिए, कुछ चंद सालों के मजे के लिए उस चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कर्म फिर बहुत औखे होते हैं काटने। और इसके लिए भगवान ने हमें फ्री विल दे दी, एक फ्री विल दे दी है कि हाँ, अपनी फ्री विल का उपयोग करो, और फ्री विल का अगर फायदा उठाओगे तो फिर भुगतना हमें ही पड़ेगा। सो वी ऑल नो कर्मा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, व्हाट यू सो यू रीप, इज सिंपल एज दैट। जो करोगे वो भरोगे। तो जैसे पहले बताया गया, कर्मा इज रिजल्ट नॉट ओनली ऑफ एक्शन। सिर्फ बॉडीली एक्शन के कर्म नहीं होते, थॉट के भी होते हैं, वर्ड्स के भी होते हैं, विचार के भी, शब्दों के भी। क्योंकि हमें लगता है जो कर्म हम हाथों से करते हैं, उस तरह से करते हैं, वही काउंट होते हैं। नो, सूक्ष्म कर्म होते हैं हमारे विचारों के। कई बार इंसान देखने में बहुत पायस लगता है, बहुत लगता है भगत, पर क्या पता उसके अंदर से विचार कैसे हैं। तो विचारों की शुद्धि के लिए वाणी को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, दे डोंट क्रॉप अप, बट दे डू, बट देन यू नो हाउ टू शू देम अवे। सो इस तरह से है विचारों के भी और शब्दों के भी, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। नहीं तो वही है ना, जैसे बुल्ले शाह जी क्या बोलते हैं, चादर मैली साबन थोड़ा, बैठ किनारे तोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले, तोवेंगा फिर रोवेंगा। वही है ना, फिर धोने भी पड़ेंगे, फिर धोते धोते रोएंगे भी, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है जो वापस मिलेंगे। चादर मैली साबन थोड़ा, बैठ किनारे तोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले, तोवेंगा फिर रोवेंगा। तो इसलिए गुरुजी ने ये भी कहा, रब तो डरो नहीं, प्यार करो। रब को तो प्यार ही करना चाहिए ना। लोग डरते हैं रब से, डरना रब से नहीं है। गुरुजी कहते डरना है ना तो अपने कर्मा तो डरो, कर्मा तो। क्योंकि गॉड नेवर डज इनजस्टिस, ही इज द मोस्ट लविंग गॉड, ही इज कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। जैसे फरीद जी ने भी कहा, फरीदा जेतू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपने गिरबान मही सिर नीमा कर देख। हमें उस तरह के लेख लिखने ही नहीं चाहिए, अपने गिरबान में हमें देखना चाहिए। सो कर्मों का भुगतान करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो गुरुजी की मेहर है कि इंसान को शक्ति देते हैं कर्म कटवाने के लिए। वी कैन लीन ऑन हिम। नहीं तो अगर ऐसे कर्म काटने पड़ते, गुरुजी ना होते, तो कितना मुश्किल होता। कितने लोगों को गुरुजी ने बाहर निकाला डिप्रेशन से, सुसाइडल थॉट से, कितनी चीजों से। बिकॉज इंसान को पता है कि मेरे साथ एक सुप्रीम शक्ति खड़ी है और गुरुजी सब विटनेस कर रहे हैं। उनकी हाजिरी में, उनकी नजर में सब कुछ हो रहा है। ही इज विटनेसिंग एंड ही इज अलाउइंग दिस थिंग हैपन। व्हाई? बिकॉज बहुत रीजंस होते हैं। स्ट्रांग बनाना होता है, जैसे अग्नि की भट्टी में सोना चमकता है, वैसे चिपकाना होता है। यहाँ हमें वो हमारा भार हल्का करते हैं कि जो आने वाले जन्मों में इनको बार बार करना पड़ना था, तो मैं ज्यादा देके, कुछ इकट्ठा देके, इकट्ठा भुगतान करवाता हूं। देर इज नॉट वन वे, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर डिफरेंट वेज उनके कल्याण करने के, कर्म कटवाने के। हर इंडिविजुअल के लिए अलग है, जैसे जैसे जिसकी जर्नी है। और इस तरह से द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये जो गुरुजी ने रीडिंग करवाई, उसके दौरान एक बहुत प्यारा स्वप्न दर्शन भी दिया गुरुजी ने, कि जैसे वो सारी रूहों को लेकर, संगत को लेकर बैठे हैं और इतने ध्यान से, इतनी एकाग्रता से सुन रहे होते हैं। और आई एम होल्डिंग द बुक, और उसमें जैसे कि इस बारी गुरुजी ने साथ साथ हिंदी में भी वो करवाया, सो आई हैड स्क्रिबल समथिंग इन हिंदी आल्सो। तो उसको, उसमें पढ़ने वक्त एक वो कर्मों के ऊपर भी आता है। सो उस दौरान मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि हाँ, अभी कर्मों का भार उतारना
या ये बहुत मुश्किल होता है, ये काटने फिर बहुत औखे हो जाते हैं, बंदे दी बस हो जाती है। एट दैट टाइम गुरुजी स्टार्ट्स नॉडिंग, बिल्कुल नॉड करना शुरू हो जाते हैं, कि उनको पता है कि हाँ, कर्म ऐसे काटने कोई इतने इजी नहीं है। सो ऐसे ही है, बहुत प्यारा स्वप्न दर्शन कि सारी रूहों को लेकर कल्याण करवाने लाते हैं। संगत साथ में बैठे और आप भी नीचे बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं एक एक चीज। तो उसमें एक लाइन ये भी आती है, जब मैं बोलती हूँ रा बन जाती है, तो गुरु जी कहते हैं हाँ, रा बन जाती है। सो वही चीज है, सब कुछ उनके हुक्म से हुआ। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की रीडिंग, सो दैट सबको अवेयरनेस आए। क्योंकि उसमें हर एक के बारे में, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। सिर्फ किताब ही नहीं पढ़वाई, बट किस तरह से समझवाना है, और क्या क्या डिटेल में लेसन्स ऑफ लाइफ, आई मीन इट इनकम्पासेस एवरीथिंग। तो उसके ऑडियो सेशंस करवाए, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल मैसेज है सबके लिए। तो तभी तो गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी ने भी क्या ਤੁਹਾਡਾ पांडा साफ कर दें, ਤੁਸੀਂ फिर कीचड़ भी चले जाते हो। ये तो रोज का प्रोसेस है एक्चुअली। स्पिरिचुअलिज्म इट्स नॉट कि बस ऐसे सुन लिया तो सब कुछ हो गया, ये डेली का एक प्रोसेस है। सो वी नीड टू रिफ्लेक्ट, वेयर आर वी हेडिंग टू, अपनी सोच, अपने विचार, अपने कर्मों पर ध्यान देना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस। रोज के रोज सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए रात को सोने से पहले, कि आज क्या 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 हुआ, क्या क्या कर्म किए, नहीं ये गलत हुआ, इसको सुधारना है। ईगो ईगो ही होती है ना, जो हमें सोचने नहीं देती, जो हमें कहलवाने नहीं देती कि हम गलत हैं, या हमें माफी नहीं मांगने देती। तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत हमारे संचित कर्म होते हैं, और उन संचित कर्मों से कुछ भाग हम लेके आते हैं, प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं। तो उन्हीं को तो गुरु जी ने कहा बख्शवा लो, मेरे हुंदे कर्म कटवा लो। मेरे हुंदे, रब तो हमेशा ही है, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आई गेस व्हाट ही मेंट वाज दैट जो अभी हमारी कॉन्शियसनेस है, हमें पता है गुरु जी है, ईश्वर है, उस अवतार रूप में आए हैं। सो हमारी कॉन्शियसनेस हमें अलर्ट करती है, और हमें पता है कि अभी वी आर कॉन्शियस। ये उनकी ब्लेसिंग है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो भी है थोड़ा बहुत खुला हुआ है, तो ये उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें बख्शवा लेना चाहिए अपने आप को। और इस तरह से हमें पता ही है, कर्म हमारा पीछा थोड़ी छोड़ते, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। मेंटली हमारा इमोशनल लेवल, उस तरह से टॉर्चर, या फिजिकल फॉर्म, मेंटल इमोशनल फिजिकल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कर्म तो मतलब अलग अलग तरह से लोग कटवाते हैं, कोई बीमारी के रूप में, कोई किसी हानि के रूप में, कोई फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, किसी भी तरह से, बहुत तरह से इंसान भुगतता है कर्म। बिकॉज धरती पर आकर ही वी हैव टू पे ऑफ आवर डेट्स। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट के शायद थोड़े कर्म होते हैं, ऐसा भी होता है, पर इंसान प्रेजेंट लाइफ में इतने नेगेटिव चीजें करता है कि बड़ा ही जाता है, बिकॉज ही अडॉप्ट्स रॉन्ग पाथ। सो बहुत बहुत ध्यान से, आई थिंक ये आज का लेसन है, कि जो बिगेस्ट लेसन है, कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, हम सत्संग भी अटेंड करते हैं, सत्संग पे जाते हैं, गुरबानी सुनते हैं, किस लिए? ताकि हम अच्छे इंसान बने, निंदा चुगली से दूर रहें, अपने आप को देखें, अपने गिरेबान, कि हमारी क्या इवॉल्वमेंट हो रही है। जो जैसा कर रहा है ठीक है, हर एक ने इवॉल्व तो होना ही है, नहीं इस जन्म में तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। पर जो जाग गया, उसका यही होता है कि नहीं, मुझे फायदा उठाना है, मुझे उन चीजों के लिए बार बार नहीं आना। गुरुजी अपनी मर्जी से किसी को कहाँ प्लेस करें, किसी को कैसे दोबारा से भेजें, वो उनकी में है। पर अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी खामियां है, हमारी कमियां हैं, उनको हम दूर करें। और अगर हमें चांस भी मिलता है ना, वी गेट द चांस टू अनडू आवर रॉन्ग डीड्स, वी मस्ट डू। जैसे महाशिव पुराण में भी तो लिखा है, अगर कोई भी चीज को हल्का करने का, उसको कम करने का उपाय मिले तो करो, बैठो नहीं, करो। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़या करो, एक अध्याय पढ़ लिया करो, एक पन्ना ही पढ़ लिया करो, क्योंकि महाशिव पुराण पढ़ने से बहुत बहुत कर्म हमारे उस तरह से माफ भी होते हैं। नॉट दैट हमने उसी लिए पढ़ना, प्यार के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ उसमें शिव जी का ही है। बट द थिंग इज दैट उसमें साफ साफ लिखा है, कुछ भी आपको अपने कर्म से मुक्त होने के लिए कुछ करना पड़े तो उपाय करो, बैठो नहीं, कुछ करो। तो बहुत जरूरी होता है इन चीजों पे सोचना। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
that we should learn how to deal with the problems. और इस तरह से गुरुजी प्रिपेयर करते हैं इंसान को, वो करेजियसली, ब्रेवली उस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करना शुरू हो जाता है. When you face your problems from a higher understanding or spiritual perspective, then you kind of face things gracefully. Then you don't grumble, you don't crib, you don't complain. क्योंकि आपको पता लग जाता है कि नहीं, इसको ग्रेसफुली करने में ही उसकी उसकी सुंदरता है. कर्म तो काटना ही पड़ेंगे, तो उस तरह से कलप के क्या फायदा. इसीलिए गुरुजी धीरे 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 गुरबानी जब अंदर जाती है, इंसान के अंदर निर्मल हृदय होता है, हर चीजों को वो फिर हायर पर्सपेक्टिव से देखता है कि नहीं ठीक है, अभी कॉन्शियसनेस अलर्ट है, उनके होते भुगतना तो पहले भी पड़ना था, पर फिर इंसान थोड़ा ग्रेसफुली भुगतना शुरू हो जाता है. क्योंकि ईश्वर कभी दंड नहीं देता. गॉड नेवर एवर पनिशेस एनीवन. ये सब कर्मों का खेल है. इसलिए जो फ्री विल दी है ना हमें भगवान ने, फ्री विल का क्या मतलब है, हमें अपनी चॉइस से हम उसको किस तरह से उसका उपयोग करें, उसको ध्यान से हमें करना चाहिए. एंड समटाइम्स ऐसा होता है, वी हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ अदर पीपल्स रॉन्ग डूइंग्स. बिल्कुल होता है, पर वही तो है. फिर धरती पर आना आसान थोड़ी होता है. गुरुजी ने भी बोला कि जिंदगी जीनी सौखी नहीं है, आसान नहीं है, पर पाठ सब ठीक कर देता है. अब ठीक करने का क्या मतलब है, ये नहीं कि सब ठीक होगा. इसका कहने का मतलब है पाठ से आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आप चीजों को बहुत दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, शक्ति मिल जाती है, धैर्य आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, संयम आ जाता है. जिसमें जो इंसान पाठ करता है हृदय से, प्यार से, उस तरह रिचुअल समझकर नहीं, फिर इंसान की सोच बदल जाती है, सकारात्मक हो जाती है. तभी तो गुरुजी ने कहा पॉजिटिव रहा करो, होप नहीं छड़नी जिंदगी. एक होप है ना, जो विश्वास है, जो टू माई अंडरस्टैंडिंग जो ईश्वर से भी एक बड़ी चीज है, जो ईश्वर को ईश्वर बनाती है, वो क्या है, हमारा विश्वास. अगर विश्वास ही ना हो तो फिर ईश्वर को कौन कैसे मानेगा. एक विश्वास होता है कि नहीं, ईश्वर है, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है. जैसे महाशिव पुराण में लिखा है, तेरा मंगल हो या मंगल तू सोचे, तेरा मंगल ही है. तो ऐसी सोच हो जाती है, पॉजिटिविटी. आप हर चीज में भला ही सोचते हैं कि नहीं भला ही है, इसमें कल्याण ही लिखा है. और फिर आप उस तरह से दोषी नहीं ठहराते भगवान को, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. इंसान सोचता ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गुरु जी के होते अगर कुछ भुगतना भी पड़े, वो है, वो सब देख रहे हैं, सब भला ही है, भला ही हो रहा है. क्योंकि फिर उनकी डिवाइन एनर्जी काम करनी शुरू हो जाती है हमारे थ्रू. दैट्स ऑल हिज मेहर, बिकॉज ही इज मर्सीफुल. बिल्कुल मर्सीफुल है, बहुत बहुत ज्यादा. इसी करके जब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ा गया था, तो उसमें पूरा सेशन भी करवाया था पॉजिटिव थिंकिंग पे, सुसाइड पे, सब चीजों पे करवाया था. क्योंकि और ये हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुसाइडल थॉट्स को कैसे दूर करना है. सुसाइड करने से बहुत बहुत नेगेटिव कर्म हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की जर्नी को पूरा नहीं होने देते, बीच में रोकते हैं. जब हम जिंदगी में, ये जिंदगी हमने नहीं बनाई, ईश्वर ने बनाई है, तो वी हैव नो राइट टू टर्मिनेट इट. So this is one of the worst choices one can make by committing suicide. क्योंकि क्या होता है, अगर अभी हम कुछ झेल नहीं पाए हैं, तो वो हमने बीच में जर्नी बंद कर दी, ईश्वर हमें जरूर दोबारा से भेजेंगे. और यही टेस्ट फिर दुगने तिगने चौगने होकर मिलते हैं. अगर अभी नहीं झेलेंगे तो बाद में कैसे झेल पाएंगे. So वो हमें ही फेस करना पड़ेगा. We'll have to come back to earth and face the same situation with double the intensity. So जो भी टेस्ट हैं, जो भी है, ईश्वर हमें प्रिपेयर करवाते हैं. बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म हमें जीना ही सिखाती है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक रिचुअल है, तोते की तरह पाठ करना है. गुरबानी सुना सुना के गुरुजी ने यहाँ का लोक के बारे में, परलोक के बारे में, ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, चरणों की प्रीति, हर चीज के बारे में सिखाया. खुद चुनते थे वो. इसीलिए गुरबानी सुनना बहुत जरूरी है. तभी तो गुरुजी ने कहा नहीं समझ लगती, कोई गल नहीं, फिर भी सुनो, आत्मा नु तो समझ लगती है ना. गुरबानी सुनने से भी कर्म कटते हैं, और इंसान धीरे धीरे प्यार में पड़ जाता है गुरबानी से.
Guruji only wants that we should love him unconditionally. चीजों को मांगने का मतलब है फिर दोबारा से इच्छाओं को मांगने का मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने का मतलब दोबारा से धरती पर आना। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि जो हमारी जिंदगी में होता है हमारे भले के लिए ही होता है। तभी जो फकीर लोग हैं बादशाह होते हैं अंदर से, पर वो गरीबी में रहते हैं। और बिल्कुल, तो दीज आर द लेसन्स वी नीड टू लर्न, क्योंकि जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या रोज की रोज सोचते हैं। इसीलिए ये स्पिरिचुअलिज्म मीन्स रोज अपने आप को, गिरते हो तो रोज खड़ा करो, चलते जाओ चलते जाओ। जितना इंसान, वो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी लिखा है, जितना आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, और फिर उस स्टेज पर आकर अगर आपसे कुछ ऐसा कर्म होता है ना, फिर आप और नीचे गिरते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। उसी के लिए बस ये है कि कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या, पूरी कोशिश, कि हम जानबूझकर कोई गलत कर्म ना करें, किसी की आत्मा को ना दिखाएं। हमें तो अवेयरनेस दी है ना गुरुजी ने, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऑनर्स ज्यादा होता है उस इंसान पे जिनको सब कुछ गुरुजी ने नर्चर किया हो, सब कुछ सिखाया हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, कब सब कुछ सिखाते हैं, और अगर बच्चा आगे जाके ऐसा निकलता तो कितना दुख होता है माता पिता को। तो इसी तरह से गुरुजी के साथ वो क्यों क्यों सब कुछ दे रहे हैं जल्दी जल्दी। हम, ये वक्त चल रहा है ऐसा गोल्डन पीरियड, ये तो बटोरने का समय है, अपनी आत्मा की इवॉल्वमेंट करवाने का समय है, जल्दी जल्दी जल्दी। हमें ये सीखना है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ गुरुजी मेरे को दर्शन भी दिखवा रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, क्योंकि वो हमें जल्दी से जोड़ रहे हैं। और वो हमें बेसिकली तो वो आगे तक ले जाना चाहते हैं। हमारा पर्पस ही आने की लाइट की तरफ जाना। यू नो वी ऑल नीड टू गो बैक टू द सोर्स, ही इज द रियल सोर्स, वी आर हिज स्पार्क्स। वो सुप्रीम सोल है। पर हम वही ना अटक जाएं, उन चीजों पे ना अटक जाएं कि ये नजर आया वो इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। मांग करनी भी नहीं चाहिए किसी चीज को देखने की। पहले भी बुलवाया था, सत्संग में बुलवाते हैं। जब बद्दी जाने का मौका हुआ तो एक स्टूडेंट आए, शी वाज लाइक कि मैं जब बाहर गई तो पेड़ों में, कुदरत में, मुझे सब जगह गुरुजी ऐसे नजर आए, और सब कुदरत में मैंने उनको फील किया। और जब मैं बद्दी के उधर दरबार में आई, जब आसन में देखा, तो यही अंदर से आया, अरे ये भी तो माया है। रियल, ये मतलब रियल, ये है, द रियल थिंग्स इन लाइफ। ट्राई टू सी गॉड इन ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ स्वरूप में है या गुरुजी सिर्फ आसन में है। इन चीजों से ऊपर उतरना चाहिए, ऊपर उठ के जीना चाहिए कि हर जगह वो है। जो संगत है वो भी उनकी है, जो संगत नहीं है वो भी उनकी है, सारी सृष्टि उनकी है। इनफैक्ट सृष्टि नहीं, सृष्टियां। जो गुरुजी ने कहा इतना दी तो बहुत सृष्टियां हैगी, और हर एक सृष्टि दे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग ਹੁੰਦੇ है, पर उन्हां दा सारियां दा प्यो, सारियां दा महाशिव कौन है? मैं। सो अब देखिए, एक ही सृष्टि थोड़ी, अनगिनत सृष्टियां हैं, और सबके मालिक वो हैं। आई थिंक सत्संग भी हम सब सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, उसके बाद आई थिंक वो जो बाद में समझने वाली बात है रेट्रोस्पेक्ट करने की, कि अंदर से क्या बदलाव आया मेरे में, क्या मैंने सीखा। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन गुरुजी's ब्लेसिंग्स, क्योंकि हर चीज ब्लेसिंग है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जो सांसें, जिसको इंसान अभी बहुत छोटा समझ रहा है और बाकी चीजों को बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि हम इकट्ठे बैठ के सत्संग सुन पा रहे हैं। इतनी बड़ी दात बख्शी है उन्होंने। सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले के लिए भी दोबारा दोबारा से वो रिमाइंडर होता है सब चीजों का, ताकि हम जिंदगी में हम्बल रहें, मॉडेस्ट रहें, और आगे बढ़ते जाएं। स्पिरिचुअलिज्म इट्स इट्स नॉट समथिंग कि ऐसा है कि कुछ रिचुअल है और ये चीजें टेक्निक से कुछ करने वाली चीज है। आई थिंक इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, इन अ डे टू डे लाइफ, हाउ वी टॉक, व्हाट वी से, क्या शब्द उच्चारण करते हैं, क्या अपनी जिंदगी में हम बर्ताव कैसा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ सत्संग पे आकर ही वैसे अच्छे बने रहे, बाहर हम कैसे हैं। क्या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, क्या निंदा चुगली कर रहे हैं, या किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। भी गुरु जी ने कहा ना, नो ABC, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट कंप्लेन। मतलब
किसी को दोषी क्यों ठहरवाना ना, अपने अपने आप को देखें। सो एबीसी ऑल्सो मीन्स, ऐसे ही थॉट आया था एक बारी, ऑलवेज बी कॉशियस, ऑलवेज बी केयरफुल। स्पिरिचुअलिज्म है ये, फूक फूक के कदम रखने वाला है ये, ध्यान से चलना चाहिए। कभी मन में ये ना आ जाए बड़ा कुछ गुरु जी ने देख दिया हम यहां तक पहुंच के, नहीं, वो तो मेहर है उनकी। ये जब उनकी मेहर होती है तो क्या से क्या दिखाते हैं। और कई बार ऐसी भी फिर स्टेज आती है उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, फिर उस स्टेज पर अपने आप को लेके आना है, ये उनकी मेहर से ही होता है। पर खुद भी तो थोड़ा एफर्ट करना है ना, कि हमें डिपेंड ही नहीं करना किसी चीज के लिए कि गुरुजी दिखाएंगे तो मैं आगे चलूंगी, या गुरुजी पे मैंने शर्त लगा दी कि एक शर्त रख दी, एक कंडीशन रख दी कि नहीं मुझे आप दिखाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, ये सोचना चाहिए कि ईश्वर के ऊपर कितना भार है सृष्टियों का। तो खुद ब खुद सोचने वाली चीजें हैं, कौन सी चीजें अच्छी चीजें को लेना है जिंदगी में, कौन सी चीजों को छोड़ना है। दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। यही मकसद था गुरु जी का गुरबानी सुनाने का भी, बिकॉज ही नेवर प्रीच। भगवान को प्रीचिंग्स देने की जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिकली सब सुनवाया, खुद बैठ के सिर्फ सुनवाया नहीं, खुद भी सुनते थे ध्यान से। इनफैक्ट अगर किसी को सत्संग बोलने के लिए भी कहते थे, शेयर करवाते थे, तो उस वक्त गुरबानी रोक देते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे। तो उस समय भी कई बार किसी से 50-50, 100-100 बारी वो सत्संग उन्होंने सुनवाया होगा, पर हम उसी प्यार से, उसी जोश से सुनते थे। और गुरुजी स्वयं इतने प्यार से, ध्यान से, अगर किसी को कुछ लाइन भूल जाती थी तो याद भी करवाते थे। तो इस तरह से कि नहीं ए भूल गया, एविदास ओविदास। सो ये इंसान तभी जब खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, चीजों के पीछे नहीं। ब्लेसिंग्स हैं उनकी, हर चीज में ब्लेसिंग्स हैं, पेड़ों में भी ब्लेसिंग्स हैं, फूलों में भी, हर जीव जंतुओं में सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ओम और त्रिशूल और इन चीजों तक ही रह जाएं, बटरफ्लाइज तक ही रह जाएं। बस कुछ ना कुछ रोज अच्छा कर्म करते जाएं, बिकॉज रोज की रोज एक जिंदगी का पन्ना फट रहा है, खत्म हो रहा है। हम एक जिंदगी का जो भी एक दिन कम हो रहा है रोज की रोज जिंदगी से, ये देखना है कि हम रोज क्या कर रहे हैं किसी के लिए। सो जो गुरुजी ने बोला, बहुत बड़ी टीचिंग, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। पाठ भी ऐसा, किसी को क्या बताने की जरूरत है, ये आपका एक अपॉइंटमेंट होती है भगवान के साथ, वो और आप बस। पाठ जो अंदर चले, पाठ जो आप हर पल शुक्राना, जो भी काम आप करते हैं अपनी जिंदगी के, चाहे फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, नौकरी करे, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उनको अर्पण करना चाहिए। प्रभु तू करवा रहा है तो कर रहे हैं, सब कुछ वो ही करवाने वाले हैं। वो सोचने वाली बात है कि अभी जो हमारी सांसें ऊपर नीचे आ रही हैं, ये उनकी दया से, उनकी कृपा से आ रही हैं। एक सांस भी हम नहीं ले पाए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों का शुक्राना बार 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 करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है, कोई गुण नहीं है, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हम पापी तू पाप खंडन निको ठाकुर देसा, माधो हम में से तुम ऐसा। हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर से आने, तू सर्व गला का दाता। तो मूर्ख ही तो है हम। अगर हम अपने आप को चतुर से आने बनाने की कोशिश में लगेंगे तो कहाँ पाएंगे भगवान को। जो कई बार हमें दात बख्शते हैं, वो कई बार पुण्यों के कारण बख्शते हैं, पर उसमें प्यार थोड़ी है। वो तो फिर वही चीज है ना, ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छी चीजें की तो भगवान ने झोली में ये डाल दी, पर वो प्यार नहीं होता। कबीर जी ने भी तो कहा पुना ना तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो नरक तो उदा ही मेरा रब मैनू पैन नहीं देगा, तो मैं स्वर्ग क्यों मंगना, हो तो पुनः कारण मिलते नहीं। अगर पुण्य खत्म तो मेरा स्वर्ग भी खत्म, तो मुझे क्या चाहिए, चरणों की प्रीति। चरण कमल की सेवा तो सब मानते हैं, पर प्रीति, प्यार, भगवान को भोलेपन से, प्यार से पाया जाता है। ये सबसे बड़ी दात है, ये सोचने वाली बात है। और फिर ऐसा नहीं है कि आपको किसी के पीछे लगना है या ऐसे है। दैट इज वाई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस थिंग दैट वन शुड ट्राई टू स्पेंड टाइम अलोन। अकेले बैठने सीखना चाहिए, साइलेंस में रहना चाहिए। तो इस तरह से फिर पता लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कमियां हैं। सो इसी करके गुरुजी ने वो दात बख्शी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, दो लोगों तक पहुंचाने के लिए बोला, ताकि हम सीखें कि ऊपर की दुनिया भी होती है। गुरुजी ने ऐसे ही बोला था, पास में बैठी थी, गुरुजी कहते ऊपर की दुनिया बहुत सोनी है, सोनी सोनी
सोना सोना म्यूजिक वजदा, सोनी सोनी चिड़िया चहकदियां, ऊपरों नीचे आनू दिल थोड़ी करता। सोचिए रब खुद कह रहे ऊपरों आनू दिल नहीं करता नीचे, क्योंकि संसार तक कीचड़ है। गुरु जी कहते मैं तुम कीचड़ों तक कड्डन आया है। अब हमने ये देखना है कि हम कैसे क्यों धंसते जा रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ उस तभी उन्होंने बोला कि मंगो नहीं मन्नो, कि जे मैनू रब मानते हो तो मैनू पता ही है तुहानू की चाहिए। अब शायद वो बहुत कुछ और देने को बैठे और हम क्या मांग रहे। उन्होंने तो दे देना है, वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। बार बार चीजें मांगोगे तो गुरुजी ने ये भी कहा फोर्सफुली चीजें मांगते हो ना मैनू देनियां पै जाती हैं, पर वो आगे जाके हमें नहीं ना पता हमारे लिए सुखदाई है कोई दुखदाई है। वो टेम्पररी हैप्पीनेस है फिर वो हमारे लिए। वक्त आया हुआ है, वो भंडारों के भंडार दे रहे हैं। पर जो ऐसे कुछ नहीं मांगता तो फिर वो उस तरह से उनको पता है कि किस पर्पस के लिए इंसान आया है। आप हर एक का एक पर्पस होता है। वी ऑल हैव अ डिफरेंट पर्पस। और अगर पर्पस नहीं भी मिल रहा तो ढूंढना चाहिए। और वो पर्पस उस तरह से वी फील satisfied when we do something for others, जो दूसरों की देने में खुशी होती है, जो दूसरों को देने में खुशी होती है। गुरुजी देते ही तो गए, इसीलिए सबको खिलाने के बाद में कुछ खाना उन्होंने। उनकी खुशी क्या थी? संगत की मुस्कान। तो इसी तरह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग्स, द बिगेस्ट टीचिंग आई रिपीट, ट्राई टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। और वो सबको पता है अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। ये अपने विचारों को देखना, जिंदगी में संयम लाना और सहनशीलता लानी, सब्र लाना, ये सारी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं अगर किसी में सब्र आ जाए तो। और वो भगवान की रजा में खुश रहता है, फिर वो अपनी रजा आगे नहीं रखता। ओके गॉड, योर विल इज माई विल। बिकॉज हर एक की जिंदगी में हर एक का एक डिवाइन प्लान भगवान ने रखा है। पर अगर हम अपनी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो वो फिर बदल जाती हैं फिर चीजें। सरेंडर भी ऐसे नहीं आता है, ये बहुत अपने आप को तपाना पड़ता है। वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता उस तरह से सरेंडर, बट एटलीस्ट उसका जो सटल वे यही है कि अपनी तरफ से कर्म अच्छे करें, और बाकी उसका जो फल है, फल की तो इच्छा करे ही ना, फिर जो भगवान झोली में डाल दे। पर एटलीस्ट अपने आप को वो जरूर उस तरह से महसूस होता है कि नहीं, अपनी तरफ से कुछ हम गलत ना करें। और आत्मा को पता चल जाता है, आप में गिल्ट आ जाता है, आप में भारीपन लगेगा जब आप किसी का गलत करेंगे। क्योंकि आत्मा क्यों झुकती है गुरु जी के पास आके? आत्मा का स्वभाव ही ये है, लाइट की तरफ झुकना। दैट इज वाई पीपल वुड जस्ट बाउ डाउन, या शब्द सुनते सुनते एकदम से झुक जाना। आत्मा निर्मल हो जाती है, हल्की हो जाती है। सो आई गेस आज गुरु जी ने हम सबको बहुत बड़ा लेसन दिया है कि रब तो डरो नहीं, डरना है तक कर्मा तो डरो, ध्यान ना कर्म करो। क्योंकि हमें नहीं पता भी पिछले हमारे संचित कर्मों में से कितने हमारे हैं नहीं हैं। गॉड ओनली नोज, ही नोज द बेस्ट। पर हम ट्राई करें, कोशिश करें कि उस तरह से जानबूझकर गलत रास्ते पर ना चले। सो ऑन दिस नोट, गुरु जी का शुक्राना करते हुए समाप्ति आई वुड लाइक टू डू। और उससे पहले माफी मांगना चाहूंगी कुछ भी जाने अनजाने में कुछ भी बोला जाए, बिकॉज दिस इज द वे गुरु जी ऑलवेज मेक्स मी शेयर। इट्स नॉट अबाउट माई जर्नी, इट्स अबाउट द लेसन्स। सभी सत्संग में वो कोई ना कोई लेसन के बारे में ही बुलवाते हैं, वो ही बुलवाने वाले हैं। हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। तो यही करते हैं गुरु जी, सबके कर्म बख्श दो और ऐसी चेतना दो, ऐसी सतबुद्धि दो कि हम उस तरह से कोई गलत कर्म ना करें और अच्छे रास्ते चलते जाएं। सो सेवादारों का धन्यवाद, संगत जी का धन्यवाद, और इस पल का धन्यवाद, इस दिन का धन्यवाद। और सबके लिए यही मांगते हैं सरबत दा भला होए और सबका भला हो। सो थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी फॉर योर वेरी डिवाइन सत्संग। बहुत लर्निंग्स, बहुत मैसेज और बहुत कुछ सीखने के लिए है आज के सत्संग में। एक एक करके गुरु जी हमें आगे लेके जाएं और एक एक चीज हम के हिसाब से चलते रहें। इसका गुरु जी हमारे ऊपर मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे, एक एक करके अनम्यूट करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेंगे।
जय गुरु जी। आज्ञा दो गुरु जी। जय गुरु जी।